ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां यो अभिजानाति कर्म भीर न बध्यते। अर्थ देखिए, भगवान कहते हैं अर्जुन, कर्म के फल में मुझे स्प्रिया नहीं है, इसीलिए मुझे कर्म कभी लिप्त नहीं करते हैं। जो मुझे इस प्रकार से जानता है वह कर्मों के बंधन में नहीं आता। पीछे कुछ मंत्रों में भगवान अर्जुन को बता रहे अपने बारे में। अर्जुन का सवाल डायरेक्ट भगवान से था, भगवान के अस्तित्व से, भगवान के चरित्र से, भगवान की दिव्यता के संदर्भ में था। तो उसके लिए भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन, इस सारा का सारा जितना क्रिएशन है सब मैंने किया। मैंने सृष्टि बनाई और सृष्टि में रहने के मैंने रूल्स बनाए। सब कुछ मेरा निर्माण है। अब सवाल होगा, सब आपके यदि निर्माण है तो फिर आप कर्म के बंधन में क्यों नहीं आते? ये तरीका क्या है? ये क्या ऐसा तरीका है? इतने सारे कर्म करने के बाद, इतना बड़ा संसार ब्रह्मांड बनाने के बाद में और कोई भी कर्म आपको कभी भी बांध नहीं पाता। तुलसीदास जी ने लिखा, कर्म शुभाशुभ तुम्हें न बाधा। कोई भी शुभ अशुभ किसी भी प्रकार का कर्म परमात्मा को बंधन में नहीं डालता। क्यों? तो भगवान उसका एक उत्तर देते हैं, न में कर्म फले स्पृहा। बस इतना। हे अर्जुन, मुझे कर्म के फल की स्पृहा नहीं है। स्पृहा का अर्थ होता है कि हम कोई कर्म करेंगे तो उसके पहले हमको कारण चाहिए, हम क्यों करें। तो हमको बताया जाएगा आज आप कर्म करेंगे तो कल इसका फल मिलेगा। हम इसलिए कर्म करते कि कल मुझे इसका फल मिलेगा। यदि कर्म नहीं करेंगे तो फल नहीं मिलेगा। हमको फल चाहिए। कर्म हमारी मजबूरी है, कर्म हमारी विवशता है, कर्म हमारा उद्देश्य नहीं। हम कर्म करेंगे तो मिलेगा। हम आज दुखी, हम ये कर्म करेंगे तो कल को सुखी हो जाएंगे। हम आज दुखी हैं इसलिए हम कर्म करते सुखी होने के लिए। कल में हमारा ध्यान कल पर है, कर्म के परिणाम पर है। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि कर्म के फल में स्पृहा होने के कारण, क्योंकि हम आज कर्म यहां हो रहा है, कर्म क्योंकि अभी करते, कर्म भविष्य में नहीं होता, कर्म अभी होता। इसी समय आप जब भी करते अभी करते, कर्म अभी होता है और कर्म का फल भविष्य में होता है। कर्म का फल कल में होगा। तो जब हम कष्ट में हैं,
हम दुखी हैं, तब हम कर्म करेंगे, दुखों से दूर होने के लिए। और बड़ी मजेदार बात तब होती है कि दुखों से दूर होने के लिए हम कर्म करते हैं और कर्म करने की प्रक्रिया में ही हम दुखी हो जाते हैं। दुखों से दूर। अब भागवत में बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया कि संसार में जितने बुद्धिमान है, नासमझ हैं, सब लोग कर्म करते हैं। और किस लिए कर्म करते हैं? कि उनको अच्छा परिणाम मिले। कर्म करने के बाद सुख की प्राप्ति हो, आनंद की प्राप्ति हो, जो सोचा वो मिले। बहुत बार मिलता है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो इसलिए कर्म करता हूं कि मुझे कर्म करने के बाद दुख मिलना है, मुझे दुख मिले। तो दुखों की इच्छा करके कोई कर्म नहीं करता, क्योंकि दुख अभी हमारे पास है। हम तो सुख के लिए कर्म करते हैं, मतलब हमारे पास सुख नहीं है। हम सुख दुखों से छुटकारा पाने के लिए कर्म करते हैं और सुखों को प्राप्त करने के लिए करते हैं। ये प्रक्रिया हमेशा से यही चलती रही। दुखों से छूटने के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए हमेशा कर्म किया गया। ना दुख छूटा, ना सुख मिला। आज तक वही सब चीजें। जब बहुत छोटी स्थिति थी, जब बहुत बच्चे थे, नासमझ थे, छोटे थे, तब से जब से कर्म करने की स्थिति शुरू हुई, हमने तब से कर्म करना शुरू किया और एक ही बात पर ध्यान रख करके कर्म करेंगे, दुखों से छुटकारा होगा, सुख की प्राप्ति होगी। और अभी तक, मरते समय तक वो प्रक्रिया चालू है। कर्म इसलिए किए जा रहे हैं कि कर्म करने के बाद दुख छूटेगा, सुख मिलेगा। अभी तक नहीं छूटा। पिछले जन्म में यही चल रहा था, उससे पहले जन्म में यही चल रहा था। हर जन्म में यही यही प्रक्रिया चली। हम कर्म को, दुखों को छोड़ने के लिए, सुख प्राप्ति के लिए करते हैं। हर जन्म में यही हुआ, आज तक वही हो रहा है। दुखों की प्राप्ति के लिए कोई कर्म नहीं करता, लेकिन आप जीवन के गणित को बैठ के देखो। आप कभी उसको देखो मिला करके, आपके आय व्यय, एक्सपेंडिचर आप चेक करो। आपको जीवन में सुख ज्यादा मिले कि दुख ज्यादा मिले? दुखों को प्राप्त करने के लिए कोई कर्म नहीं किया तो भी दुख मिलने। भगवान कहते इसके पीछे एक ट्रिक है। अपना सीक्रेट भगवान को भगवान बता रहे हैं। न मे कर्म फल स्पृहा। मैं कर्म इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे सुखी होना है। कर्म इसलिए मैंने संसार नहीं बनाया कि सृष्टि बनाया, सूरज चंद्रमा ब्रह्मांड ये बनाया कि मैं बनाने के बाद सुखी हो जाऊं। न मे कर्म फल स्पृहा। इसलिए हे अर्जुन, मुझे कोई कर्म कभी भी बंधन में नहीं बांधता। मेरी अपनी इच्छा होती मैं करूं नहीं करूं, मेरी मर्जी है। संसार बनाऊं नहीं बनाऊं, मिटा दूं। संसार के बनाने में मैं कोई सुख नहीं होता हूं, संसार के मिटने में कोई दुख नहीं होता। न में कर्म फल स्प्रिया। ये भगवान का अपना रहस्य है। और आगे भगवान जो बात कोट कर रहे हैं, इति माम यो अभिजानाति। हे अर्जुन, जो मुझे ऐसा जानता है, भगवान को तो हम जानते, लेकिन भगवान को हम ऐसा जाने कि भगवान के काम करने का तरीका, भगवान के काम को हम लोग लीला बोलते हैं। ईश्वर की लीला होती, कर्म नहीं होता। एक कर्म ऐसा होता है कि हम कर्म करते हैं, ये करेंगे ये मिलेगा, ये करेंगे ये मिलेगा, हमारे उद्देश्य होते हैं। एक कर्म ऐसा होता है जो होता है आप करते नहीं हो, आपके प्राण चल रहे हैं, आंख की पलकें गिर रही हैं, आप कर रहे हो रहा है। कोई इंटेंशन नहीं, हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो आपको क्या परेशानी? आंख की पलकें बंद हो रही हैं, बंद हो रही हैं, खुल नहीं है,
प्राण चल रहा है, आपका कोई ध्यान भी नहीं है। कर्म तो वो भी आप ही कर रहे हो। और एक कर्म होता है जिसको ईश्वर की लीला बोलते हैं। तो हमारे कर्म करने के बाद में हमको कभी सुख प्राप्त नहीं होता है। ऐसा बताया जाता, अगला कर्म करोगे तो सुखी हो जाओगे, इसके बाद में सुखी हो जाओगे, इसके बाद असुखी हो जाओगे। आज तक वही झूठी-झूठी बातें चल रही थी। या हम ऐसे कर्म करते जिनका हमसे कोई लेना-देना नहीं है। न सुखी करने के कारण होते, न दुखी करने के। ईश्वर के जो कर्म है जिसको हम लोग लीला बोलते हैं। लीला। उस लीला में भगवान कहते हैं, जो मेरे इस रहस्य को जान जाता है कि कर्म ऐसे करना है, कर्म फिर न स बध्यते, फिर वो कितने भी कर्म करे, कितने भी कर्म करे अर्जुन, वह कभी बंधन में नहीं आएगा, कर्मों के बंधन में नहीं आएगा। अगला मंत्र देखिए, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरम कृतम। अर्थ देखो, भगवान कहते हैं अर्जुन, पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर कर्म किए हैं, इसलिए तुम भी पूर्वजों के द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को उसी तरह से करो। अर्थ फिर समझ लेना। भगवान कहते हैं अर्जुन, पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने इस प्रकार जानकर कर्म किए हैं, इसलिए तुम भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को उसी प्रकार तुम भी करो। पीछे बीच में एक प्रकरण आया, अर्जुन का सवाल था भगवान से, भगवान के बारे में बात तो चल रही थी कर्मयोग की। तीसरे अध्याय में बीच में अर्जुन को एक सवाल आ गया, आपने सूरज को कैसे ज्ञान दिया उस समय में। तो भगवान को बात बतानी पड़ी, अपने बारे में थोड़ा परिचय दिया और अपने कर्म करने का, सृष्टि बनाने का एक रहस्य बताया। अब भगवान फिर पॉइंट पे आ गए, फिर उसी बात पर आ गए। बीच में थोड़ी सी बातें अपने बारे में बताई। अब अर्जुन के मन में एक सवाल आया, आप उदाहरण दृष्टांत अपना दे रहे हो, आप कह रहे हो कि जैसे मैं कर्म करता हूं और कर्म के बंधन में नहीं आता हूं, अर्जुन तुम भी ऐसे ही हो जाओ। अर्जुन ने कहा, आप क्या तुलना कर रहे हो, आप भगवान हो, ईश्वर हो, परमात्मा हो, मैं जीव हूं, अल्पज्ञ हूं, मैं आपकी जैसे कैसे कर सकता हूं। आप अपना अपना दृष्टांत दे रहे हो, अर्जुन मुझे देखो। अर्जुन ने कहा, प्रभु ये बात सही है कि आप कर्म करते हो, बंधन में नहीं आते हो, क्योंकि आप भगवान हो, आप परमात्मा हो, ईश्वर हो, आप सामर्थ्यवान हो, कुछ भी हो सकता है आपके साथ। मैं तो ईश्वर नहीं, मैं तो जीव हूं, तो मैं आपके जैसे कर्मों को कैसे कर सकता हूं। तो भगवान ने कहा, तो चलो अब मैं तुम्हें दृष्टांत देता हूं, तुम्हारे जैसे जो लोग थे उनके बारे में सुनो। मेरे बारे में मैंने बात तुम्हें बता दी, अब मैं तुम्हें उनके बारे में बता रहा हूं कि जो मेरे जैसे नहीं, तुम्हारे जैसे थे। पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः, तुम्हारे पूर्वज थे, मनु, सूर्य, इक्ष्वाकु और दूसरे राजऋषि, ये सब गृहस्थी थे, ये सब गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति थे। तो भगवान कहते हैं ये सब मैं नहीं था, ये सब तो राजऋषि थे। सूर्य है, मनु है, इक्ष्वाकु है, राजा नृग है, ययाति है, बहुत लंबे एक नामों की लिस्ट है। हजारों हजारों लोग हैं, एक आदि की बात एक्सेप्शन नहीं है ये कोई हो गया ऐसा भी नहीं है। हजारों हजारों राजऋषि ऐसे हुए जो तुम्हारे पूर्वज थे।
तुम्हारे पूर्वज थे। और तुम्हारे पूर्वजों ने एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म, तुम्हारे जो पूर्वज थे ऐसे। अभी मैं जब यूके में था तो मुझे कोई एक म्यूजियम दिखाने ले गए, नेचुरल एंड हिस्ट्री कुछ था, अच्छा म्यूजियम है, डायनासोर ये वो सब दिखाया, फोटो बहुत सारे, ज्यादा तो देखने ज्यादा फोटो का प्रोग्राम होता है, और स्माइल करते करते और मर परेशानी हो जाए, गुस्सा आ जाए। तो सब प्रक्रिया चलते चलते वहां पर एक बहुत बड़ी मूर्ति रखी थी डार्विन की। तो मुझे उन्होंने बोला कि स्वामी जी एक फोटो यहाँ पर हो जाए। मैंने कहा नहीं, मैं उसके सिद्धांत को नहीं मानता हूँ, मैं उसके साथ अपना फोटो नहीं ले सकता। मुझे नहीं स्वीकार है कि हमारे पूर्वज बंदर थे कि मछली थे कि अमुक थे। नहीं, हम नहीं स्वीकार करते हैं, उनके बंदर होंगे पूर्वज। और बड़ी मजेदार बात हुई, जब हम वहां घूम रहे थे, स्कूल के बच्चों के ग्रुप आए थे। एक बच्चा दूसरे कह रहा था, सो वी आर मंकीज। दूसरा कह रहा है, यू आर नॉट मंकी, योर फादर वर मंकी। बोले योर फादर वर डंकी। और बच्चों को ऐसा बताया कि तुम्हारे फादर मंकीज हैं, डंकीज हैं, फिश हैं। बहुत कंफ्यूज थे। तो एक पूछ रहा था, मेरी पूंछ कहाँ गई फिर? बोले पूंछ खत्म हो गई। बोले मेरा हाथ क्यों बचा? फिर हाथ भी खत्म होना था। छोटे छोटे बच्चे थे स्कूल से। यहाँ भगवान कहते जो तुम्हारे पूर्वज थे सब मुमुक्षु भी ही तुमसे ज्यादा श्रेष्ठ थे अर्जुन। उनका ज्ञान, सांसारिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, शरीर के बारे में, समस्त विद्याओं के बारे में उनका ज्ञान तुमसे ज्यादा अच्छा था। पूर्वैरपि मुमुक्षु भी, वे हमारे पूर्वज थे जिनका ज्ञान किसी प्रकार का हो, उनका ज्ञान बहुत श्रेष्ठ था। उस ज्ञान में कोई अपडेट नहीं होता है, उस ज्ञान में कोई नई चीजें नहीं ऐड होती है, पहले से चैलेंज भी नहीं किया जा सकता है। तो भगवान कहते हैं हमारे जो पूर्वज थे, तुम्हारे जो पूर्वज थे अर्जुन, पूर्वई पूर्वरपि मुमुक्षु भी, और लोग जो मुमुक्षु थे उनमें, ऑब्वियसली उसमें सब तरह के लोग थे, उसमें भी अच्छे भी थे, खराब भी थे, लेकिन जिसमें मुमुक्षु लोग थे, जिनको मोक्ष चाहिए था, ध्यान रहे सुख नहीं है, मोक्ष चाहिए था, ऐसे जो पूर्वज थे उन पूर्वजों ने कर्म किए। मुमुक्षु होने के बाद क्या करना चाहिए था? यदि किसी कोई मुमुक्षु व्यक्ति मोक्ष की लिबरेशन, मोक्ष चाहिए, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उसको मोक्ष के बारे में चिंतन करो, मनन करो, निधिध्यासन करो, श्रवण करो। लेकिन भगवान कहते वो जो मुमुक्षु लोग थे उन्होंने इतने नहीं किया, उन्होंने कर्मों को भी किया। और कर्म जब कोई मोक्ष प्राप्ति के पहले करता है, उससे उसके अंतःकरण की शुद्धि होती है, और मोक्ष प्राप्ति के बाद में करता है वो लोक संग्रह होता है। दोनों स्थितियों में कर्म उनके लिए अब बंधन नहीं रह गया है, कर्म उनके लिए लीला बन जाता है। हे अर्जुन, मुमुक्षु भी, तो जो मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोग थे उन्होंने कर्मों को छोड़ा नहीं, कर्मों को किया। मोक्ष प्राप्ति के पहले उनके कर्म उनके चित्त की शुद्धि का कारण बनते थे, और मोक्ष प्राप्ति के बाद सदेह मुक्त जब हैं, उस समय उनके जो कर्म होते हैं वह दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाते हैं। इसलिए एक जगह शंकराचार्य जी ने भाष्य में लिखा है
कि जो ब्रह्मज्ञानियों के कर्म होते हैं, उठना, बैठना, बोलना, खाना, पीना, उनके हर एक्टिविटी, हर एक्शन साधकों के लिए एग्जाम्पल बन जाते हैं। तो ब्रह्मज्ञानी के जो कर्म हैं, वो साधकों के लिए एग्जाम्पल हो जाते हैं। हमको ऐसे करना चाहिए, ऐसे उठना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, तो उनके लिए साधन बन जाते हैं। तो भगवान कहते इसलिए तुम्हारे जो पूर्वज थे, तुम्हारे पूर्वजों ने इस प्रकार से कर्मों को किया और मोक्ष को प्राप्त किया। कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम्, उनके पास भी यही सीक्रेट था। उनका भी कर्म करने का तरीका यही था कि कर्म करे, और कर्म उनको बंधन में नहीं डालते थे, कर्म उनके मोक्ष के प्रति कारण बन जाते थे। अब अर्जुन को भगवान सीधे सीधे आदेश दे रहे हैं, तस्मात् त्वम् कुरु कर्म एव। ये अर्जुन, ये धनुष छोड़ के तुम भागने की कोशिश कर रहे हो, भाग नहीं पाओगे। अब भगवान सीधे अर्जुन को आदेश दे रहे हैं, हे अर्जुन, तस्मात् तुमको ये कर्म करो, कुरु, कुरु मतलब करो, ये कर्म तुम करो। क्योंकि तुम्हारे जो पूर्वज थे, जो राजऋषि लोग थे, उन्होंने ये कर्म किया, और कर्म करके वे लोग मोक्ष को प्राप्त होते हैं। पूर्वई पूर्वतरम कृतम, वैसे ही अर्जुन तुम भी वैसे ही कर्म करो। अब ये एग्जाम्पल मेरा नहीं, तुम्हारे पूर्वजों का है, इसलिए तुम भी मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। भगवान ने ऐसा अर्जुन को आदेश दिया। अब अगला मंत्र देखिए, किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा मोक्षस्य अशुभात्। अर्थ देखिए, भगवान कहते कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इस विषय में विद्वान लोग भी मोहित हो जाते हैं। वह कर्म तत्व तुम्हें भली बात मैं बताऊंगा, जिसको जानकर तुम अशुभ संसार के बंधन से मुक्त हो जाओगे। अर्थ में फिर एक बार और बताता हूं, अर्थ समझिए। और भगवान का यहाँ पर कितना गहरा उद्देश्य, अर्जुन के प्रति कितना भगवान का प्रेम है साधक के लिए, आप देखने की कोशिश करो। भगवान कहते हैं, अर्जुन, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस प्रकार इस विषय में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। वह कर्म तत्व मैं तुम्हें अच्छी तरह से बताऊंगा, जिसको जान करके तुम अशुभ बंधनों से मुक्त हो जाओगे। पीछे के मंत्र में आप पढ़ रहे थे, भगवान ने कहा एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म, ऐसा जान कर, ये भगवान एक कर्म को नया डायरेक्शन दे रहे हैं। भगवान कर्म के बारे में एक नया एस्पेक्ट बता रहे हैं, जिस पर हम लोगों को ध्यान जाता नहीं है। कर्म का अर्थ हम सोचते करना, करते रहो, कीप डूइंग, करते रहो, कर ही रहे। कर्म का इतना मतलब नहीं है। भगवान कहते कर्म को पहले तुम जानो। पहले देखो, आप अपने शरीर के स्ट्रक्चर के भी कभी आप ठीक से देखो, शरीर के स्ट्रक्चर को देखो, तो सबसे पहले जो ऊपर का हिस्सा है, ऊपर के हिस्से में सब जगह पूरी ज्ञानेंद्रियां भरी पड़ी। ज्ञानेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय का अर्थ है जानना। उसके बाद में कर्म का एरिया प्रारंभ होता है। पहले ब्रेन है, मस्तिष्क है, फिर 5 ज्ञानेंद्रिय है, उसके बाद एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। तो पहले कर्म को जानना, करने के बाद
उसका फल क्या है, परिणाम क्या है, मुझे करना जरूरी है कि नहीं करना, इससे कोई बेहतर ऑप्शन है क्या मेरे पास? भगवान कहते पहली बात है कि कर्म का जो रहस्य है, कर्म का जो स्वरूप है, आप करो, करने के पहले जान तो लो क्या कर रहे हो। तो ज्ञात्वा कृतम कर्म, कर्म को जानना। कर्म केवल करने के लिए नहीं होता है, कर्म को करने से पहले कर्म को जानना जरूरी है। ये जो चौथा अध्याय है और तीसरा अध्याय, इसके बीच में डिफरेंस यही है। तीसरे अध्याय में कर्म करने की बात और चौथे अध्याय में कर्म को जानने की बात। कर्म को जानो, कर्म को जानने के बाद आप कर्म करोगे तो आप ईश्वर के जैसे हो। क्या क्या जानना है कर्म के बारे में, कैसे जानना है? तो भगवान कहते पहले दो चीजें समझो, कर्म और अकर्म। किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता। कवि का अर्थ होता है विद्वान, नॉलेजेबल पर्सन, लर्निड मैन। कर्म का कवि का अर्थ होता है हम जिसको समझते हैं इनको सब पता है, हम समझते हैं इनको सब पता है, सब कुछ पता है। भगवान कहते हैं कि दो चीजें पहले समझो, कर्म क्या है और अकर्म क्या है। कर्म अकर्म इति कवयोप्यत्र मोहिता। इस प्रकरण में बड़े बड़े कवि लोग भी भूल कर जाते हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग भी भूल कर जाते हैं। महाभारत में भगवान युधिष्ठिर को बोलते हैं झूठ बोलो, झूठ बोलो, अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर ने कहा आप क्या बात कर रहे हो, आप सत्य की धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार लिया आपने, धर्म रस संस्थापना रथाय। धर्म कहता सत्य बोलो, सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो। आप कह रहे धर्मराज युधिष्ठिर को कहने वाला परमात्मा श्री कृष्ण कि झूठ बोलो। भगवान कहते यही तो मैं जानता हूं कि सत्य कहां पर है, मैं जानता हूं सत्य कहां पर है। सत्य बोलना चाहिए, लेकिन कौन सा सत्य सत्य होता है, कब सत्य, कैसा सत्य, ये जानने के लिए एक इतना बड़ा विजन होना चाहिए, इतनी दृष्टि कुशल होनी चाहिए जो सत्य को समझ पाए। मैं भी कहूंगा सत्य बोलो, लेकिन कैसा सत्य। तो भगवान कहते हैं कर्म क्या है और अकर्म क्या है। बहुत बार हमको कर्म लगता है कि हम कर्म करेंगे तो कर्म हो रहा है, और जब हम चुपचाप बैठ गए तो अकर्म हो गया। बहुत लोगों को देखा आपने गुस्सा करते हैं, हम बोलते बहुत गुस्सैल, एंग्री। लेकिन कुछ लोग ऐसे जो शांत बैठे हुए, हमको लगता है बड़े शांत है, लेकिन अंदर में देखो कितना गुस्सा भरा हुआ है, अंदर में कितना गुस्सा दबा के बैठे हुए। बहुत लोग मौन कर लेते हैं, कुछ लोग बोलते रहते बोलते रहते बोलते रहते। हम समझते बोलना कर्म है, इसको कंट्रोल करो। यदि आप मौन है तो बहुत अच्छी बात, भगवान कहते नहीं उसको भी समझो। मौन कब अच्छा है, यदि आप अंदर अंदर बोल रहे हो, अपने आप में बोल रहे हो, ये अकर्म नहीं। किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता। बड़े बड़े कवि लोग भी इस बात को लेकर के मोहित हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। हमारी तो सीधी परिभाषा है, जब आप करते हो तो आप कर रहे हो कर्म है,
नहीं करते तो अकर्म है। भगवान कहते नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, इसलिए मैं तुम्हें कर्म के बारे में बताने जा रहा हूं। यदि ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात, और इसका फल सुनो। जैसे आप पढ़ते ना, आपने ये पढ़ा तो आपको इस पुण्य की प्राप्ति होगी, यहाँ स्नान किया इस पुण्य की प्राप्ति होगी, इस मंत्र का जाप किया उस लोक की प्राप्ति होगी, ऐसा लिखा है। उसको बोलते फलश्रुति, इसको बोलते फलश्रुति। यहाँ भगवान ने कहा चिंता मत कर, मैं तुझे कर्म बताने जा रहा हूं, इसका भी फल तुझे बता देता हूं क्या फल है, क्योंकि बिना फल के तो हम फल भी जानना भी नहीं चाहेंगे, हम कर्म को जानना भी नहीं चाहेंगे। भगवान कहते यदि ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, इसका फल ये मिलेगा, अशुभ से तुम छुटकारा पा जाओगे। इसका परिणाम ये होगा अशुभ से। अशुभ का अर्थ यहां शुभ भी है, शुभ और अशुभ, स्वर्ग और नरक, पाप और पुण्य, जन्म और मृत्यु, हानि लाभ दोनों। अशुभ का अर्थ केवल ऐसा नहीं कि एक तरफी बात कर दी, ये तुम्हें हमेशा स्वर्ग मिलेगा। मोक्ष से अशुभात, अर्जुन तुम अशुभ जो बंधन है उनसे मुक्त हो जाओगे। अशुभ में दोनों चीजें हैं, जिसको हम शुभ कहते हैं, अशुभ कहते हैं, पाप कहते हैं, पुण्य कहते हैं, स्वर्ग है, नरक है, हानि है, लाभ है, जीवन है, मृत्यु है, इन सब से तो मुक्त हो जाओगे। मोक्ष से अशुभात, ये इसका फल है जानने का। कर्म से कर्म करके तो कोई, भागवत ने एग्जाम्पल दिया, कर्मणा कर्म निर्हारो नहीं अत्यंतिक मिश्यत। कर्म का एक जाल होता है, नेट, कि एक धागा दूसरे धागे से बंधा हुआ रहता है, एक धागा दूसरे धागे को सपोर्ट करके पकड़ के रखता है, एक कर्म दूसरे कर्म के साथ जुड़ा हुआ रहता है, उसको कर्म जाल बोलते हैं। एक कर्म किया दूसरे के पास भेज देगा, दूसरा किया तीसरे के पास भेज देगा, शुभ कभी अशुभ की तरफ भेज देगा, अशुभ कभी शुभ की तरफ भेज देगा। स्वर्ग से नरक जाते हैं लोग, नरक से स्वर्ग जाते हैं, जीवन से मृत्यु की प्राप्ति होती, मृत्यु से जीवन की प्राप्ति होती। भगवान कहते अशुभात दोनों से। अगला मंत्र देखिए, कर्मणो हि अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कुछ मंत्र बड़े बड़े महत्वपूर्ण हैं, गीता पूरी महत्वपूर्ण है, एक कुछ कुछ जगह तो बहुत अलग है। भगवान कहते हैं अर्जुन देखो, अर्थ देखिए, कर्मों का तत्व भी जानना चाहिए, अकर्म का तत्व भी जानना चाहिए, विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति गहन है, अर्थात समझने में बहुत कठिन है। अर्थ फिर समझिए, कर्मणो ही बोधव्यम, कर्म को जानना चाहिए, बोधव्यम च विकर्मणा, विकर्म को जानना चाहिए, अकर्मणस्य बोधव्यम, अकर्म को जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति बहुत गहन है। गहन का मतलब है बहुत नीचे तक इसकी जड़ें हैं। कर्म के बारे में हम जितना जानते हैं, हम जानते नहीं, हम तो करते हैं, जानते नहीं। और यदि हम जानते तो किसके बारे में, हम केवल कर्म के बारे में, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। यहां भगवान तीन पदों का बात कर रहे हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। यदि मैं आपको सीधे सीधे बात बताने की कोशिश करूं तो कर्म का अर्थ होता है
जो आप शरीर से, मन से, इंद्रियों से शास्त्र के अनुसार करते हो, उसको कर्म बोलते हैं। शास्त्र जो बताता ये आपको करना चाहिए, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, सत्यम ब्रूयात। आपको माता देवता है, पिता देवता, आचार्य भगवान की तरह है। ये करो, आप किस धर्म में हैं, किस जाति में हैं, किस ड्यूटी पर आप हैं, आपके लिए वेद अलग-अलग तरीके से कर्मों की व्यवस्था करता है। उसको बोलते कर्म। जानना चाहिए वो कर्म क्या है। और विकर्मणस्य बोधव्यम, कर्म और अकर्म के साथ एक और शब्द जोड़ दिया है, विकर्म। अकर्म पहले हम समझते हैं, कर्म और अकर्म। कर्म का अर्थ है जिन चीजों को कहा जाता है ये करो, वो कर्म होगा। अकर्म का अर्थ होता है कि जो चीजें आप नहीं करते हो, मत करो। वेद बोलता है ये मत करो, ये मत करो। हम निर्णय नहीं ले सकते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम तो बढ़िया-बढ़िया निर्णय ले लेंगे। आप मेडिकल स्टोर में जाएँ और अपने आप निर्णय लें कि मैं कौन-सी दवाई खाऊँ, खतरा है। मैं कौन-सी दवाई खाऊँ, ये निर्णय मैं नहीं ले सकता हूँ, मुझे प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा, मुझे मालूम होना चाहिए। कौन से कर्म तो बहुत कुछ भी करने के लिए कर्म नहीं होते हैं। कर्म क्या करने हैं, उनका नेचर क्या आपके लिए कितना सूट करता है। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम। पहली बात कर्म को जानना चाहिए और उसके साथ अकर्म को जानना चाहिए, क्या नहीं करना। और तीसरा जो शब्द है विकर्म, विकर्म को थोड़ा आप ऐसे समझिए, वेदों में ऐसी-ऐसी, क्योंकि वेद सबके लिए है, वेद सबके लिए है, केवल साधकों के लिए नहीं है। जो मोक्ष प्राप्त करने वाले उनके लिए नहीं, संसारियों के लिए भी है। किसी को आपने भागवत सुना, एक ऋषि को इंद्र को मारने के लिए एक पुत्र चाहिए था। भागवत में स्टोरी है कि एक ऋषि थे और उनके मन में ऐसा विचार आया कि मुझे इंद्र को मारने वाला पुत्र चाहिए। इंद्र देवताओं का राजा है, इंद्र बहुत शक्तिशाली है। तो उस इंद्र को मारने के लिए, क्योंकि इंद्र ने मेरे से अपराध किया मेरा, उसको मारने के लिए पुत्र कैसे प्राप्त हो। वेदों को ढूंढो, वेदों में लिखा है ये यज्ञ करो, ऐसा पुत्र मिलेगा। ऋषि ने वैसा यज्ञ किया। तो वेदों में मेरा मतलब कहने का ये भी लिखा हुआ है कि आपको किसी शत्रु को मारना है, उसके लिए भी उपाय है, लेकिन उपाय आपको करने नहीं, उसको बोलते हैं विकर्म, उसको बोलते हैं विकर्म। शास्त्रों में विधान है, लेकिन वो विकर्म है। तो इंद्र को मारने के लिए पुत्र है, उसको बोलते हैं अभिचार प्रयोग, उसका नाम होता है अभिचार प्रयोग। तो इंद्र को मारने के लिए पुत्र चाहिए, शत्रु को मारने के लिए मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये कर्म भी शास्त्रों में लिखे हैं, उनको बोलते हैं विकर्म। भगवान कहते कर्मणो ह्यपि बोधव्यम, बोधव्यम च कर्मणा, अकर्मणश्च बोधव्यम। तीनों को समझना चाहिए, तीनों को। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, या नहीं खाना है, तीन स्थितियां हैं। आप अपने को स्वस्थ रखने के लिए तो जब डाइट प्लान करोगे
तो आपको बोला जाएगा आपको ये खाना है। कभी कभी ये भी बोला जाएगा नहीं खाना है, 2 दिन उपवास करो, 2 दिन उपवास करो। तो कर्म ऐसा हुआ आपको बताया जाए ये खाओ, अकर्म का मतलब आपको बताया जाए उपवास करो, 2 दिन नहीं खाना, आपको भूखे रहना है। विकर्म का मतलब ये चीजें खाने योग्य है लेकिन आपके लिए नहीं है। तो जब ये कहा जाता है ये मत करो, ये मत खाओ, इसका मतलब चीज खाने वाली होती तभी मना किया जाता है। आपको अनुकूल नहीं है, आपका स्वास्थ्य परमिट नहीं करता है, इसलिए। लेकिन वो जो आपको मना किया जा रहा है वो जरूरी नहीं कि सबको मना किया जाएगा। आपकी हेल्थ उसका एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, तो आपको 3 तरह से व्यवस्थाएं दी जाएंगी, ये खाओ, या आप उपवास करो, या आप ये मत खाओ। भगवान कहते कर्म अकर्म विकर्म तीनों को जानना चाहिए। गहना कर्मणुगति, कर्म की जो गति है, गति का मतलब रहस्य, कर्म को जानने के जो विद्या है अर्जुन, वो बहुत कठिन है। कर्म को जानने का जो रहस्य, कर्म का रहस्य, कर्म तो जानवर भी कर रहे हैं, पशु पक्षी भी कर रहे हैं, पेड़ पौधे भी कर रहे हैं, सूर्य चंद्रमा जड़ चेतन सब अपने अपने ढंग से कर्म कर रहे हैं। कौन नहीं कर्म करता है? सब कोई कर्म कर रहा है। लेकिन तुम यदि मुमुक्षु हो, पशुओं पक्षियों को कोई समस्या नहीं कर्मों से, उनके कर्म उनके शरीर तक सीमित है। मनुष्यों के शरीर तक सीमित कर्म नहीं होते हैं, मनुष्यों के कर्म उसके मस्तिष्क तक चले जाते हैं। पशु को तो भूख लगी, भोजन कर लिया, बात खत्म, पूरी बात हो गई। मनुष्य के साथ ऐसा नहीं होता, भूख लगी भोजन कर लिया बात खत्म, उसका भोजन उसके दिमाग में चला जाता है, और जब दिमाग में भोजन चला जाए ये भोजन बंधन का कारण बन जाएगा। तो भगवान कहते हैं गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इसलिए अर्जुन उस कर्म की गति को मैं ही बता सकता हूं, बड़े बड़े विद्वान लोग भी उसमें निर्णय लेने में बड़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं। मैं बता सकता हूं, मैं त्रिकालज्ञ हूं, सर्वज्ञ हूं, मुझे उसके परिणाम मालूम है। हे अर्जुन, इसलिए मैं तुम्हें कर्मों के बारे में बता रहा हूं। अब अगला मंत्र देखिए, कर्मण्य कर्म या पश्ये दकर्मणि च कर्म या सबुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्त कृत्स्न कर्म कृत। यहां से भगवान अपनी व्याख्या शुरू कर रहे हैं। यहां से भगवान बता रहे हैं कर्मों के बारे में। अर्थ समझिए पहले इसका। जो मनुष्य कर्म अकर्म, कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और योगी है, संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। इसका अर्थ और समझिए। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, वह योगी है, संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। गीता में, गीता महाभारत का एक हिस्सा है। महाभारत का एक हिस्सा है, और ऐसा कहा जाता है कि जब महाभारत व्यास जी ने लिखना शुरू किया, दिमाग में तो ले लिया, सोच लिया, ऋषि थे, लेकिन उसको लिखना है। लिखने के लिए उन्होंने गणेश जी को बोला, या आप जरा लिख लीजिए। गणपति भगवान को बोला तो गणपति के मन में इच्छा तो नहीं थी लिखने की, लेकिन मना भी नहीं सीधे कर सकते थे।
तो गणपति ने कहा ठीक है मैं लिखूंगा तो सही, मेरी एक कंडीशन है, एक शर्त। शर्त यह है कि आप रुकना नहीं, आप बोलते रहना, मैं लिखता रहूंगा। आप रुक गए तो फिर आगे लिखना मैं बंद कर दूंगा। व्यास जी समझ गए। व्यास जी ने कहा कोई बात नहीं, हम आपकी शर्त को मानते हैं। तुम भी मेरी शर्त, मेरी भी एक शर्त है छोटी सी, और वो ये है कि जो कुछ भी मैं बोलूं उसको लिखना, लेकिन समझ के लिखना, बिना समझे मत लिखना, ठीक है? तो व्यास जी बोलने लगे, बोलते रहते थे। गणपति लिखते रहते थे। कभी कभी बीच में ऐसे ऐसे मंत्र बोल देते थे कि गणपति जी को सोचना पड़ता था इसका मीनिंग क्या होगा। उन्होंने बोला जब समझ आओ तो ही आगे लिखना। तब तक व्यास जी अपने बहुत से काम निपटा लेते थे, फिर आके बैठ के। ऐसे ही कुछ जो मंत्र होते थे, उनमें से एक ये भी है। अब गीता पढ़ते जाते, गीता बड़ी सीधे तरीके से चलती है। गीता बहुत सीधे सिंपल तरीके से चलती है। यहां पर आने के बाद गीता एक अलग तरीके से मालूम पड़ती है आपको। जो कर्म में अकर्म को देखता है, अकर्म में कर्म को देखता है, वही बुद्धिमान है। ये कौन सी बुद्धिमानी? इसको बोलते हैं पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट्स। जैसे उपनिषदों में आपने बहुत बार सुने होंगे ऐसे ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे वक्तव्य उपनिषदों में बहुत बार सुने। तद दूरे, वह दूर बहुत है, नजदीक बहुत है, छोटे से छोटा है, बड़े से बड़ा है, कहीं चलता नहीं, सब जगह पहुंच जाता है। तो कंट्राडिक्शन, पैराडॉक्सिकल, कर्मणि अकर्म या पश्चित। हम सत्य किस बात को बोलते हैं कि जो चीज जैसी आप उसको वैसा देख लो। अब जो चीज जैसी हम उसको उल्टा देखें फिर भी हम ही सत्य देख रहे हैं। इस प्रकार की जो शब्दों का शैली का प्रयोग किया गया था पहले उपनिषदों में था, कि किस चीज को बताने के लिए सीधी सीधी शैली काम नहीं आ रही थी। दो अपोजिट को एक्सप्लेन करना आपको है तो आपको ऐसे ही बताना पड़ता है। फिर आने वाले संतों में कबीर वगैरह ने इस प्रकार की शैली बताई। भगवान कहते हैं अब उस कर्म को जानने के लिए भगवान कहते हैं क्या है? कर्मणि अकर्म या पश्चेद। कर्म में जो अकर्म देखता है वही बुद्धिमान है। ये कौन सी बुद्धिमानी है? और इतना ही नहीं, अकर्म में जो कर्म देखता है, अकर्म में जो कर्म देखता है वह बुद्धिमान है। शंकराचार्य जी ने इसके ऊपर बहुत बड़ी कमेंट्री लिखी हुई है, बहुत बड़ा भाष्य लिखा हुआ है। मैं उसमें से कुछ चीजें, और इस बात को भगवान आगे खुद एक्सप्लेन करेंगे। उनका ये मतलब आगे भी चलने वाला 25वें श्लोक तक लगभग। 25वें तक चलने वाला है। तो भगवान खुद इसको एक्सप्लेन करेंगे आगे चल करके। लेकिन आप इतना समझिए, कर्मणि अकर्म या पश्चिम, जो मैं थोड़ी एग्जांपल दूं आपको। कई बार आप किसी नाव में बैठते हो और नाव में बैठते समय आप देखते हो कोई बोट में बैठे हो, तो आप चलते हो लेकिन सामने आपको लगता है कि जो किनारे में खड़े पेड़ हैं, जो बिल्डिंग है वो चल रही है, जो बिल्डिंग है, जो पेड़ है वो चल रहे हैं, आप नहीं चल रहे।
आप बैठे नाव में हो, आपकी बोट चल रही है, लेकिन आप देखते हो सामने जो पेड़ हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, वो जा रही हैं। आपकी जितनी स्पीड होती है, उसी स्पीड से वो चलती दिख आप चल रहे हो। गति आप में है, मालूम पेड़ों में पड़ रही जो स्थिर है। कई बार ऐसा होता है, आप ट्रेन में बैठे हो, पास वाली ट्रेन निकलती है, आपको लगता है मेरी ट्रेन चल रही है, फिर आप देखते हैं नहीं, नहीं मेरी नहीं। तो कर्म कहीं हो रहा है, दिखाई कहीं पड़ रहा है। भगवान कहते हैं कि जब आप नाव में बैठे हो, आप जा रहे हो, सामने आपने देखा बिल्डिंग्स जा रही है, पेड़ जा रहे हैं, बड़ी स्पीड आपकी मालूम पड़ रही है, उसी स्पीड से जा रहे हैं। लेकिन फिर आपने अपने को देखा, नहीं नहीं, वो नहीं चल रहे, मैं चल रहा हूं। और कई बार वाइस वर्सा भी होता है, सामने पास वाली ट्रेन जाती है, आपको लगता है मेरी ट्रेन जा रही है, फिर आप अपने को देखते, नहीं नहीं मैं तो यही हूं, वो पास वाली ट्रेन जा रही है। तो कई बार ऐसा आप कभी देखते हो कि मैं सामने वाली ट्रेन जा रही है, आपको लगता मैं जा रहा हूं, मेरी जाती है तो मुझे लगता वो जा रही है। तो जैसा हम देखते हैं वैसा कर्म का स्वभाव नहीं है। कर्मणि अकर्म या पश्य, इसको भगवान एक्सप्लेन करेंगे, मैं थोड़ा आपको केवल इंडिकेशन दे दूं इसमें कि कर्म दिखाई पड़ते आत्मा में, मैं करता हूं, आई एम द डूअर। मैं करता हूं तो कर्म मुझ में मालूम पड़ रहे हैं। कर्म का कर्ता मैं हूं। भगवान कहते ठीक से विचार करोगे तो मालूम पड़ेगा तुम करता हो ही नहीं। कर्मणि अकर्म या पश्य, हाथ उठा, हाथ में किसी चीज को उठाया और कहीं रख दिया, एक कर्म हुआ। इस कर्म का कर्ता कौन है? हाथ तो जड़ है। आप अंदर बैठे हो, आप कर नहीं रहे हो। तो भगवान कहते हैं कर्म होने, कर्म जो अकर्म कर्म हो रहा है, उस कर्म में अकर्म को देखो, समझने की कोशिश करो। देखो मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो कि जो कर्म हो रहा है, अभी तक हम ऐसा समझते थे मैं करता हूं, मालूम पड़ेगा करता मैं नहीं हूं। ये हुआ आपका कर्म में अकर्म का दर्शन। कर्म कहीं और हो रहा है, मैं करता हूं, ऐसा जो है कर्मणि अकर्म या पश्चित, कर्म मैं नहीं हूं। कर्मणि च कर्म या, और जो अकर्म आत्मा है, सारे के सारे कर्म उसके कारण हो रहे हैं, सारे कारण उस आत्मा के कारण हो रहे हैं। इन चीजों को जो जानता है, भगवान कहते हैं वही मनुष्यों में बुद्धिमान है, और उसी ने अपने सारे के सारे कर्मों को समाप्त कर दिया। जो करने चाहिए थे सब उसने कर लिए। इसका एक्सप्लेनेशन आगे भगवान खुद भी देने वाले हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे
भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांतिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांतिः। अनम्यूट प्लीज। चरण स्पर्श स्वामी जी। आशीर्वाद आशीर्वाद। चरण स्पर्श स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। चरण स्पर्श स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम 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 स्वामी जी। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। चरण स्पर्श। थैंक यू स्वामी जी। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय।